गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज अपन जो न्यूमेरिकल के तरफ आगे जाने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पेपर के अंदर में पूछे जाते हैं। हालांकि इस पेपर के अंदर में न्यूमेरिकल पूछने जाने की रियल पॉसिबिलिटी है, पर फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स है जो बहुत आसान है और वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल को इंट्रोड्यूस करवाया था आपसे, पर अभी डिटेल में मैं वो वहाँ से यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है वो समझने से पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन की तरफ अपन ध्यान देते हैं। 9.37 गीगाहर्ट्ज 9.37 गीगाहर्ट्ज यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू 9.37 गीगाहर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उस वेव की वो कितनी दी है? 9.37 गीगाहर्ट्ज। गीगा मतलब 10⁻⁹ ठीक है। वेव इज प्रोपोगेटिंग थ्रू द स्पेस, ऑब्टेन द वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेव, मतलब आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। तो सिर्फ एफ दिया है और लैम्बडा निकालना है। एफ और लैम्बडा के बीच में एक रिलेशन है, वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाय एफ। वी मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁸, और एफ का वैल्यू है 9.37 इंटू 10⁻⁹। तो ये 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 9.37 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व करने के बाद कैलसी में आ जाएगा 0.032 मीटर, हो गया लैम्बडा, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जो वेव है जो प्रोपोगेट हो रही है, कौन से मीडियम के अंदर में प्रोपोगेट हो रही है? लॉसलेस के अंदर। मतलब इस न्यूमेरिकल में जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो सारे के सारे लगेंगे लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। A wave is propagating in a lossless dielectric medium as component of which is given as E bar is equal to 500 cos 10 raised to the power 7t minus beta z ax cap volt per meter, and H bar is equal to 1.1 cos 10 raised to power 70 minus beta z ay cap ampere per meter। मतलब एक वेव जो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर प्रोपोगेट हो रही है, जिसके दो कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट दिया है। ई बार मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जिसका एम्पलीट्यूड दिया है 500, और कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा सेट में से ओमेगा का वैल्यू दिया है 10⁻⁷, ठीक है। उसके बाद ई जीरो का वैल्यू है 500 और ओमेगा का वैल्यू है 10⁻⁷, और एच पर से एच जीरो का वैल्यू है 1.1, ओमेगा का वैल्यू है 10⁻⁷। इफ वेव इज ट्रेवलिंग एट v इज इक्वल टू 0.5 इंटू सी, फाइंड म्यू आर, एप्सिलॉन आर, बीटा, लैम्बडा एंड ईटा। तो सबसे पहले अपन निकालने को जाते हैं v का वैल्यू। v का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू 1/√μ इंटू ई। और म्यू को अपन कैसे लिख सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू वी आर। और एप्सिलॉन को अपन कैसे लिख सकते हैं? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो मिला के हो जाएगा 1/√μ जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू √μ आर ई आर। तो 1/μ जीरो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू आता है 1/μ जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, का मतलब होता है सी। तो सी अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर, तो कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। इस म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर को अगर अपन उधर लेके गए तो सी अपॉन वी आएगा। सी का वैल्यू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸। और वी का वैल्यू कितना है? 0.5 सी, मतलब 0.5 इंटू 3 तो 1/0.5, मतलब म्यू आर ई आर कितना आ गया? 2। तो ये एक इक्वेशन अपने को इन टर्म्स ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर मिला। अब अपने को दूसरा इक्वेशन अगर म्यू आर और एप्सिलॉन आर के फॉर्म में मिला, तो उन दोनों इक्वेशन को लेके अपन एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और उसके ऊपर से अपन म्यू आर और एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। पर उससे पहले अगर मैं तीसरे टर्म की तरफ जाता हूँ जो कि है ईटा, या लास्ट टर्म की तरफ जाता हूँ मैं ईटा, तो ईटा का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ एच, दोनों का एम्पलीट्यूड। तो पहले ई का एम्पलीट्यूड कितना था? 500। एच का एम्पलीट्यूड कितना है? 1.1। तो 500/1.1 कितना आ जाएगा? 454.54। और ईटा का दूसरा फॉर्मूला है √μ अपॉन एप्सिलॉन। तो फिर से म्यू को अपन स्प्लिट करके लिख सकते हैं म्यू जीरो इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन को अपन स्प्लिट करके लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये आ जाएगा √μ जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, √μ आर अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 377, इसको इधर लेके जाने के बाद आएगा √μ आर अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1.20। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड के साथ हो, तो रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं रूट म्यू आर रूट एप्सिलॉन आर अपॉन रूट म्यू आर रूट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल, रूट रूट कैंसिल, तो यू आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2.4। तो
म्यू आर का सॉरी म्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4, तो ये हो गया म्यू आर। इस पर से आप एप्सिलॉन आर भी निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में म्यू आर का वैल्यू डाल दो आपको एप्सिलॉन आर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये बीटा, बीटा का फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्डा, और बीटा इज इक्वल टू अगर मैं एफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 पाई एफ बाय लैम्डा एफ। 2 पाई एफ का मतलब क्या होता है ओमेगा, और लैम्डा एफ का मतलब क्या होता है वी। ओमेगा का वैल्यू कितना निकाला अपन ने 10⁻⁷, ऊपर दिया ही है अपने को ये क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ अपॉन 0.5 इंटू 3 × 10⁸ सॉल्व करने के बाद बीटा का वैल्यू आ जाएगा 0.006 रेडियन पर। और यही बीटा का वैल्यू अगर आपने लैम्बडा के लिए पुट किया तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई बाय बीटा, उसको सॉल्व करने के बाद लैम्बडा आ जाएगा 95.19 मीटर, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। अब थर्ड इक्वेशन लेते हैं। इफ एन ईएम वेव विथ फ्रीक्वेंसी 1.6 मेगाहर्ट्ज, मतलब एक ईएम वेव जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 1.6 मेगाहर्ट्ज, टू अ मीडियम इज कॉल्ड एज अ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम में से पास होती है जिसमें सिग्मा का वैल्यू है 38.2 × 10⁻⁶ mho per meter and mu r is equal to 1. Find alpha, beta and zeta. तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू पाई एफ सिग्मा, ये आ गया गुड कंडक्टर का इक्वेशन। म्यू का वैल्यू क्या होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर पाई एफ सिग्मा। फोर म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू एस आर माइनस 7, म्यू आर कितना दिया हुआ है 1, पाई मतलब 3.14, और एफ का वैल्यू कितना है 1.6, मेगा मतलब 10⁻⁶, और सिग्मा का वैल्यू कितना है 38.2 इंटू 10⁻⁶, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 155.3357, ये आ गया अल्फा और बीटा का वैल्यू। और आपको अगर बीटा चाहिए तो इट इज 1/अल्फा, 1 ई टर्म को मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा 6.43 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट है स्कीम डेप्थ, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ और बाद में मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। So skin depth is a measure of depth through which EM wave can penetrate into a medium. The distance in the conduction through which the computation of EM wave decreases to the factor e raised to power -1 is called as a skin depth. मतलब skin depth क्या है? Is a measure of depth. ये एक मेजर है, एक पैरामीटर। जैसे मैं अगर आपको पूछता हूँ कि एक बाल्टी के अंदर में कितना पानी है, तो आप बोलेंगे 2 लीटर पानी है 3 लीटर पानी है, वैसे एक मेजर, ये क्या है एक मेजरमेंट है कि कितना पानी है। उसी तरीके से एक वेव अगर किसी मीडियम में से कितना अंदर जाता है वो आपको निकालना है, तो उसको निकाला जाता है सिग्निफिकेंटली इस टर्म के साथ जिसका नाम है स्कीम डेप्थ। स्कीम डेप्थ इज अ मेजर ऑफ डेप्थ ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव कितना अंदर गया है उस मीडियम के अंदर में ये बताएगा स्कीम डेप्थ, which is normally in the factor of e raised to power -1, that is 37% of its original value। अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 है तो 37 वैल्यू करके इतना पेनिट्रेट होता है ईएम वेव। तो अगर अपन एग्जांपल के तौर पे एक ईएम वेव को z डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, कंसीडर एन ईएम वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द z डायरेक्शन through and conductor can be represented by E bar is equal to E0 e raised to power minus alpha z cos beta omega z, where E0 into e raised to power alpha z is an amplitude related term and cos omega t minus beta z में से omega t minus beta z is related to phase term, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा फॉर ईएम वेव, अगर z का वैल्यू कितना है सिग्मा, तो आपको E0 सिग्मा का वैल्यू क्या मिलेगा 1/अल्फा। तो ये तो अपना जो अपन ने अभी एग्जांपल के तौर पे देखा वही था। तो फॉर गुड कंडक्टर अल्फा इज इक्वल टू पाई एफ म्यू सिग्मा, तो स्किन डेप्थ का वैल्यू क्या आएगा 1/पाई एफ म्यू सिग्मा, ठीक है। यही आपको फॉर्मूला डाल के कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर में उसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल है 9375 मेगाहर्ट्ज, ये बहुत बार पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, पहले क्या दिया है वो समझ लो। 9.9375 मेगाहर्ट्ज मतलब 9375 इज अ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में। यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू द मीडियम वेयर एप्सिलॉन आर इज 2.56, दो चीजें आ गई, एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया, एक एफ का और एप्सिलॉन आर का आ गया। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E0 का वैल्यू है 20 वोल्ट पर मीटर, assume the material to be lossless, find beta, lambda, eta and v and also amplitude of h। एक एक टर्म अपने को निकालना है। तो सबसे पहले गुड डाइलेक्ट्रिक के लिए बीटा का फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू ई। ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ का वैल्यू है अपने पास है 9375,
और म्यू जीरो म्यू आर का वैल्यू भी अपने पास है, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी अपने पास है। तो ये जान के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 पाई एफ की जगह 9375 माइनस 10⁶ मेगा है इसलिए। म्यू जीरो मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू आर दिया नहीं है मतलब 1, एप्सिलॉन जीरो इज स्टैंडर्ड वैल्यू 8.85 10⁻19, एप्सिलॉन आर इज 2.56। सॉल्व करने के बाद बीटा का वैल्यू आ गया 313.41 रेडियन पर मीटर। कैल्सी को हमेशा टाइम में रखना है रेडियन में जब भी आप अल्फा या बीटा का वैल्यू निकालें। तो लैम्बडा का वैल्यू है 2 पाई बाई बीटा, डाल दो ये वहाँ पे बीटा 2 पाई बाई 313.41, तो लैम्बडा आ गया 0.020 मीटर। उसके बाद निकालना है ईटा। ईटा मतलब अंडर रूट ऑफ म्यू जीरो म्यू अपॉन ई, म्यू जीरो म्यू आर, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। तो 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 1 अपॉन 8.8 इंटू 10⁻12 इंटू 2.56। तो सॉल्व करने के बाद ईटा का वैल्यू आ गया 236.18। लास्ट है ईटा का वैल्यू। अब अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एच। तो ईटा पता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच के लिए ईटा का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ईटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ एच। तो मॉड ऑफ एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई अपॉन ईटा। मॉड ऑफ ई उसने दिया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है 20 अपॉन 236.18। तो ये मॉड ऑफ ई का एच क्या आ जाएगा 0.084 एम्पियर पर मीटर। ठीक है। और भी जो अपने को लास्ट टर्म चाहिए इट इज 1 अपॉन क्यू ई। अगेन म्यू जीरो म्यू आर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर का वैल्यू डाल दो, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 इंटू 8.88 इंटू 10⁻12 इंटू 2.56। यहाँ पर से v का वैल्यू आ जाएगा 18.79 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? ये आखिरी न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल है। आप एक बार इसको देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ। I want you guys to note down the question and simultaneously look out that question. हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूँ। 6580 मेगाहर्ट्ज यूनिफॉर्म प्लेन वेव, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 6580 इंटू 10⁻⁶ प्रोपोगेटिंग इन अ मटेरियल प्रोपोगेटिंग
in a material of epsilon r is equal to 2.25, तो epsilon r का वैल्यू कितना है 2.25। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 500 वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड कितना दिया है मॉड ऑफ ई 500 पर वोल्ट पर मीटर। फाइंड द मटेरियल व्हेन अज्यूमिंग द मटेरियल एज लॉसलेस, तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक लेके बीटा लैम्बडा ईटा वी और मॉड एच ये निकालना है। तो सबसे पहले बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट म्यू इंटू ई। तो ओमेगा मतलब 2 पाई एफ और म्यू जीरो म्यू आर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। अब तुम बताओ एफ का वैल्यू कितना है 6580 इंटू पावर 6 और म्यू का वैल्यू कितना है म्यू जीरो मतलब 4 पाई इंटू पावर माइनस 7, म्यू आर मतलब 1 इंटू 8.30 इंटू 2.5। तो बीटा का वैल्यू आ गया 2.206.22 रेडियन पर मीटर। लैम्बडा का वैल्यू कितना है 2 पाई बाय बीटा, तो बीटा का वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2 पाई बाय 206.22 मतलब 0.030 मीटर, ये आ गया लैम्बडा। ईटा का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन ई, म्यू मतलब म्यू जीरो इंटू म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो म्यू जीरो तो वैल्यू दिया है 4 पाई इंटू पावर माइनस 7 स्टैंडर्ड, म्यू आर का वैल्यू है 1 8.8 इंटू पावर माइनस 12 स्टैंडर्ड, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर दिया है 2.25। तो ईटा आ गया इस पर से कितना आ गया 225.251.92। अब चाहिए मॉड ऑफ एच, तो मॉड ऑफ एच के लिए ईटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई अपॉन मॉड ऑफ एच, तो मॉड ऑफ एच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई अपॉन ईटा 500 अपॉन 251.92, तो 1.984 ये आ जाएगा मॉड ऑफ एच। जी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ई, फिर से म्यू को स्प्लिट करो म्यू जीरो म्यू आर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। तो 4 पाई इंटू टेन पावर माइनस 7 इंटू 1 इंटू 8.8 इंटू टेन पावर माइनस 12 इंटू 2.25, तो आंसर आ गया 20.04 इंटू टेन पावर 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या आप v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा का फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप जैसे भी करोगे आंसर क्या मिलेगा ऑलमोस्ट सेम अप्रोक्सीमेटली। तो ये 5 ही न्यूमेरिकल इस यूनिट में है जो बारी बारी पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और आना है। अब इस यूनिट के 2 लेक्चर बचते हैं जिसमें मैं एक में लेने वाला हूँ पॉइंटिंग फैक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर और रिफ्लेक्शन ऑफ ईएमएफ, और दूसरे में मैं प्रोबेबिलिटी लेने 2 लेक्चर में मैं ये यूनिट फिनिश करने वाला। तो पहले लेक्चर के अंदर में मैं पॉइंटिंग वेक्टर और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इतना पढ़ाऊंगा, और दूसरे लेक्चर में मैं जो भी वेव्स है उसका परफेक्टली डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है वो समझाने वाला हूँ। तो अगला 2 लेक्चर अपने उसके ऊपर बेस रहेंगे। ठीक है, काफी